हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद अस। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात करने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस वैकेंसी है 2024, जिसके अंदर 6244 पोस्ट हैं। तो स्टूडेंट उसके आंसर की आ चुकी है, जिसका पेपर 23 तारीख में हुआ था उसकी आंसर की डाउनलोड हो रही है। जिसका पेपर 24 तारीख में हुआ था उसके आंसर की कल डाउनलोड होगी। जिसका पेपर 25 तारीख में हुआ था उसके आंसर की 13 तारीख में डाउनलोड होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही 30-31 की डाउनलोड होगी और 4 दिन आप आपत्ति, उसके जिस क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है उसकी उसे दर्ज करा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारी ये आंसर की नहीं खुल रही है। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सभी के आंसर की वन डे बाय डे खुल रही है, अल्टरनेट डे पे खुलेगी, यानी एक एक दिन बाद खुलेगी। जैसे कि अगर हम 23 तारीख की बात करते हैं तो उसके आंसर की आज खुल चुकी है स्टूडेंट्स। और वो जो है 11 तारीख से 15 तारीख के बीच अपनी आपत्ति जमा करा सकता है रात्रि 12 बजे तक, जो कि यूपी पुलिस ने अपनी साइट पे दिया है। वहां सब कुछ इंस्ट्रक्शन है, जाके वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसको अच्छे तरीके से देखें, ना कि इधर उधर के भ्रम में पड़े कि हमारे आंसर की क्यों नहीं डाउनलोड हो रही। तो फ्रेंड्स, एक बात तो ये थी, कुछ फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं कि हम क्वेश्चन पे किस तरह आपत्ति दर्ज करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन गलती था, समझो कि अगर भाई मेरा एग्जाम 25 तारीख में था तो मेरी शिफ्ट के अंदर 102 क्वेश्चन गलती है, तो मुझे उसके ऊपर आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, ये एक फॉर्मूला उन्होंने बताया है अपने नोटिस के अंदर कि या तो आपको उस क्वेश्चन का किसी बुक से स्क्रीनशॉट लेके डालना है, या अगर वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे स्क्रीनशॉट लेके डालना है, या अपने आसपास के लाइब्रेरी के अंदर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे क्वेश्चन लेके, यानी कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है उसके लिए आपत्ति दर्ज करनी है। पहले आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपनी लाइब्रेरी के अंदर दिखाइए, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए कि यार क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं या नहीं। सेकंड बात तो होगी ये। अब हम बात करते हैं थर्ड बात पे, जो कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट, हम किसी भी एग्जाम का सेफ स्कोर नहीं बता सकते, जब तक नहीं बता सकते जब तक कि हम ही स्टूडेंट किसी फैकल्टी, अगर हम बोलते हैं फैकल्टी प्लेटफॉर्म को अगर अच्छी तरीके से डाटा नहीं देंगे तो वो भी एक सेफ स्कोर नहीं बता सकते। स्टूडेंट्स, आपने पीछे भी देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल चला हुआ था जिसको भोकाल बोल सकते हैं। तो वहां कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, वहां सभी टीचर अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि वहां हम ही स्टूडेंट्स उन टीचर्स को डाटा देते हैं और वो जब हमें क्या बोलते हैं सेफ स्कोर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे यहाँ लाइब्रेरी है, मेरे आसपास का माहौल है, तो यहाँ टॉपर्स भी हैं, एवरेज भी हैं। एक एवरेज स्टूडेंट से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट था, स्टूडेंट जो कि एक एवरेज था, अगर वो अपने मॉक के अंदर, अगर फ्रेंड हम उसके मॉक के अंदर बात करें, अगर वो अपने मॉक के अंदर 210 नंबर एवरेज कर रहा था, यानी कि 105 क्वेश्चन जो बैठते हैं, अगर वो इतने क्वेश्चन कर रहा था, तो वो वहां पे एवरेज क्वेश्चन से भी डाउन चला गया स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर हम ही स्टूडेंट्स को पता है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कितना होता है आपके ऊपर और हमारे ऊपर। स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग तरीके से होता है, वहां माइंड इतनी तेज एक्टिविटी करता है, जो कि हमारी कर्मेंद्रिय और इंद्रिया है उनका आपस में एक कॉन्टेक्ट मिलाना वहां बहुत जरूरी होता है, जो कि वहां कोई जो वहां इस चीज को कर लेता है वो अपना सेफ स्कोर सही से बता देता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक यहाँ एवरेज बच्चे की बात करें तो उसका स्कोर अगर मॉक में इतना था तो वो 105 क्वेश्चन बैठते हैं, ये हम मॉक की बात करने हैं। अगर हम एक टॉपर्स की बात करें, जो कि मैं टॉपर्स भी मेरे साथ हैं, मेरी लाइब्रेरी के अंदर है, मेरे सीनियर्स हैं जो कि एक टॉपर्स हैं, अगर उनका सेफ स्कोर मॉक के अंदर उन्होंने बताया कि मेरा स्कोर जो बनता था 230 बनता था, यानी कि 115 क्वेश्चन। अब मैंने उनसे बात किया कि जब आपका मॉक में इतना स्कोर बनता था 210 230, अगर मैंने एवरेज बच्चे से बात किया जिसके अंदर मैं भी आता हूं कि 210 बनता था, यानी कि 105 क्वेश्चन बनते थे, और यहाँ पे 230 बनते थे, यानी कि जो एक टॉपर स्टूडेंट है 230 बनते थे। हम इसके अंदर 5 क्वेश्चन और प्लस कर लेंगे, 235 बनते थे स्टूडेंट, ये मान सकते हैं, जो कि एक टॉपर बच्चा है। अब हम बात करते हैं एग्जाम हॉल की, यानी कि एग्जाम हॉल में उसको हुआ क्या। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि जो एक प्रेशर होता है वो हर कोई क्या हो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम हॉल में एक एवरेज बच्चे के मार्क्स देखें, एक एवरेज बच्चे को अगर हम देखें तो उसके एवरेज मार्क्स 100 क्वेश्चन गए हैं, यानी कि 100 प्लस कर दो या 100 उसमें 102 बोल दो या 103 या 105 तक वो नहीं जा पाया, यानी 100 क्वेश्चन वो गया है। अगर हम एक टॉपर की बात करें इस एग्जाम हॉल के अंदर, अगर हम एक टॉपर की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो भी 105 क्वेश्चन ही प्लस जा पाया है अगर मॉक के उससे देखें। क्योंकि मैंने बहुत सी लाइब्रेरी के अंदर अपने आसपास एरिया के अंदर घूम फिर के सभी से बात की है, और उसके बाद इतना एनालाइज करने के बाद आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें फिजिकल की तैयारी कितने से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बोलता हूं कि जिसके 100 प्लस क्वेश्चन है,
जिसके 100 प्लस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको तो फिजिकल बिल्कुल ही करना चाहिए। वो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। ठीक है, ये फिजिकल के लिए बोल रहा हूं मैं, फाइनल के लिए कुछ नहीं बोल सकता। और हाँ स्टूडेंट्स, आज के टाइम में क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम पिछले साल की कट ऑफ को देख के आइडिया लगा लेंगे उससे पिछले साल की। तो स्टूडेंट्स, हम कभी भी पिछले साल की कट ऑफ या आने वाली कट ऑफ को देख के आइडिया नहीं लगा सकते। ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एग्जाम इजी टू मॉडरेट था। एग्जाम हार्ड भी नहीं था, एग्जाम इजी भी नहीं था, एग्जाम मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट एग्जाम आया था सभी शिफ्टों का। किसी के अंदर अगर एक सब्जेक्ट हार्ड दे दिया तो दूसरे के अंदर 3 सब्जेक्ट इजी दिए। अगर किसी के अंदर एक सब्जेक्ट हार्ड दिया, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तो 2 3 सब्जेक्ट इजी दिए। अगर किसी के अंदर 2 सब्जेक्ट हार्ड दिए तो 2 सब्जेक्ट इजी दिए। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको इजी टू मॉडरेट बोलते हैं। तो यहाँ अभी सेफ स्कोर का आइडिया अगर लगाया जा सकता है तो 100 प्लस क्वेश्चन लगाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप घबराइएगा नहीं, सभी के आंसर की डाउनलोड होगी। जिस तरह की यूपी पुलिस ने अपनी साइट पे डाला हुआ है, वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी आंसर की वहां से देखें कि मेरी कौन कौन सी डेट को आंसर की डाउनलोड होगी। जैसे कि मैं एक बार और बता देता हूँ, जिनका पेपर 23 तारीख को था उनकी आंसर की आज डाउनलोड हो रही है, और 15 तारीख तक रात 12 बजे तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और 24 तारीख की आंसर की 12 तारीख को डाउनलोड होगी, और वो 16 तारीख तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से 25 तारीख की 13 तारीख को आंसर की डाउनलोड होगी और वो 17 तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो 30 31 की है, 30 और 31 शिफ्ट की, हाँ दोनों शिफ्ट की स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या दोनों शिफ्ट की होगी? हाँ स्टूडेंट्स, दोनों शिफ्ट की होगी, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही 31 तारीख की जो है वो आपकी क्या बोलते हैं 14 तारीख को होगी, और वो आपकी 18 तारीख तक आप रात्रि 8 बजे तक आपत्ति उस पर दर्ज करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, 31 तारीख की अगर हम बात करें 15 तारीख को होगी, और आप इसमें 19 तारीख तक रात्रि 8 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने का सब कुछ उसी के अंदर दिया है नोटिफिकेशन के, किस तरीके से आप क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, या तो आप उस क्वेश्चन को अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपनी लाइब्रेरी के अंदर डिस्कशन कीजिएगा कि यार क्या ये क्वेश्चन सही है। अगर आपका डाउट है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो उसका अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने आसपास के द्वारा, अपने सीनियर्स के द्वारा एनालाइज 2 बार 3 बार कराइए, फिर उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कीजिए। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आपने वह क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर में देखा है तो वहां से स्क्रीनशॉट लें, फिर आपत्ति दर्ज करें, क्योंकि आपत्ति दर्ज करना एक ठोस सबूत मांगता है, जब भी वो आपको उस क्वेश्चन का नंबर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहें, पढ़े और खुश रहें, और अपने टारगेट को अचीव करें।